आज शिवरात्रि है। सब लोग उपवास किए हैं, मगर उपवास करने से तबीयत में क्या इम्प्रूवमेंट होती है और उपवास छोड़ने के टाइम क्या खाने से आपका लीवर, आपका तबीयत तंदुरुस्त रेजुवेनेट हो जाएंगे, तो इसके बारे में आज का वीडियो है। आप सब लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में इतना ऑक्सीजन है, मगर जब हम लोगों का ज़िंदगी का लास्ट दिन आखिरी टाइम आ जाता है तो ये ऑक्सीजन ऐसे ही पड़ा रहता है, हम लोग इसको अंदर नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे ही सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे कंपोनेंट्स हमारा शरीर के अंदर ही मौजूद है, मगर कैसे इसको टेकअप किया जाए, सेल द्वारा यूज़ किया जाए, ये साइंस सबको समझना पड़ेगा। तब जाके आप अपना बॉडी को हील कर पाओगे, आपका लॉन्जिविटी बढ़ा पाओगे, आपका मसल ग्रोथ करा पाओगे, आपका लीवर फैट रिवर्ट कर सकते हो। तो सारे इंटर रिलेटेड है, लीवर के साथ सारे ऑर्गन्स इंटर रिलेटेड है और लीवर से ही सब कुछ चालू हो जाता है। जब हम लोग खाना खाए वो माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक ट्रैवल कर लेता है, फिर ब्लड वेसल के ज़रिए वो लीवर तक पहुंच जाते हैं। फिर लीवर इज़ द फास्ट ऑर्गन जिधर फूड मेटाबॉलिज्म चालू हो जाता है, फूड आइटम ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है। जो भी आप खा रहे हो, दाल चावल और बर्गर जो भी आप खा रहे हो, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, उससे पाइरूवेट बन जाता है। फिर उसी पाइरूवेट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर जाके एनर्जी में एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ, इसी एटीपी जनरेशन के साथ साथ आपका ब्लड के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, सारे मेटल्स है, वो अंदर जाता है, अदरवाइज सेल के अंदर से बाहर आ जाता है। इसी सिस्टम के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाता है। उसी को यूज़ करके हम लोग मूवमेंट करते हैं, हम लोग जीवित रहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तब जाके एटीपी प्रोडक्शन हो जाता है। ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाता है तब वो एक मशीनरी के अंदर घूमता रहता है, वो है टीसीए साइकिल, अदरवाइज क्रेब्स साइकिल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए वो एटीपी तैयार कर लेता है कि ये जो रिएक्शंस है सारे ऑक्सीजन चाहिए। अभी बात क्या है, आपने ग्लूकोज दिया, मगर ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेकअप होगा क्या नहीं, ये डिपेंड करता है कुछ पाथवे के ऊपर। जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो चैनल्स है, ऐसे 4 चैनल्स है, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4। ये GLUT1, GLUT2, GLUT3 इंडिपेंडेंटली ग्लूकोज को अंदर ले लेता है, मगर GLUT4 जो चैनल है ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। जिसका इंसुलिन सेंसिटिव है उसका ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचता है, नहीं तो ग्लूकोज बाहर ही रह जाता है। और ग्लूकोज तो ब्लड में इनफ है, मोर देन इनफ। आप खा के तो बहुत सारे ग्लूकोज बना के रखा है, फिर सेल के अंदर टेकअप नहीं हुआ तो आपका ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है, प्रेशर आ जाता है। ये सब इंसुलिन के वजह से हो जाता है, ये तो आप समझ ही लिया है। तो आप समझ लो, आपने इतना टाइम तक, ये 24 आवर्स तक आपने शिवरात्रि का जो उपवास किया है, कुछ खाया पिया नहीं है, आपका ग्लूकोज ड्रॉप हो गया, तब जाके एक हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, उसका नाम है ग्लूकागन। आपको पता है, वो पाइरूवेट को टीसीए साइकिल के अंदर मैलेट में कन्वर्ट करता है, वो मैलेट सेल से बाहर निकाल के आ जाता है। तो रिवर्स रिएक्शन होते होते आपको फिर से ग्लूकोज बना लेता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस अदरवाइज ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन करके ऐसे बना लेता है। तो ग्लूकोज लेवल आपका ठीक ठाक चलते रहता है। इसी सिचुएशन में मान लिया आपका लीवर फैटी है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पर्सन हो, तो आपने शिवरात्रि का उपवास किया है। फिर उपवास करने से आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा एक्सेलरेट हुआ, आपका फैट मेटाबॉलिज्म हुआ, इतना दिन बाद आपका शरीर थोड़ा हीलिंग प्रोसेस चालू कर दिया, मगर आपने इसके बाद वो मिश्री का पाना, अदरवाइज़ बेल की पाना, ये सब मीठा मीठा चीज़ ले लिया।
तो क्या हुआ, आपका शरीर में फैट ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बना के फिर ब्रेन को सप्लाई कर रहा था बॉडी, मगर आपने बाहर से फिर से ऐसे इतना टाइम बाद फिर से इतना सारा ग्लूकोज डाल दिया, तो इतना ग्लूकोज कैसे मैनेज हो पाएगा। तुरंत लाइपोजेनेसिस चालू हो जाएगा, फिर से आपको फैट तैयार होने लग जाएगी। जिन्होंने इंसुलिन जिसका रेजिस्टेंस है उसका तो प्रेशर फ्लैक्चुएट हो जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगी, फिर ये सब किसी का सोडियम फॉल करते रहेंगे, क्योंकि इतना ग्लूकोज के साथ साथ सेल के अंदर सोडियम भी पूल हो जाता है, तो सोडियम फॉल हो जाता है, सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाता है। उपवास के टाइम आपको ध्यान में होना चाहिए क्या खाना चाहिए और नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हो इतना टाइम उपवास के बाद आप जब ग्लूकोज डालते हो तो आपका ग्लूकागन हार्मोन का जो जागने का, एक्टिव होने का जो चांस था वो बिल्कुल खो जाता है। आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी वापस आने का चांस नहीं रहता है और आप पूरी तरह से हाइपोग्लाइसेमिक बन जाते हो। यानी कि आप एक्चुअल साइंटिफिकली उसका मतलब होता है आपका शरीर में ग्लूकोज लेवल फॉल करने से आपका लॉन्जिविटी नहीं रहता है। बाहर से आपको कुछ मीठा चीज़ खाने का ज़रूरत पड़ता है, अदरवाइज़ आपका बॉडी कैपेबल नहीं रहता है खुद ग्लूकोज बना के ब्रेन सेल को सप्लाई करने के लिए। इसलिए कोई क्राइसिस में आप जैसे लोग तुरंत गुजर जाता है। आप लोग देखे हैं जब लेबर लोग बहुत दिन से सुरंग में बंद रहने के बाद भी जी जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के शरीर में ये ग्लूकागन हार्मोन काम कर जाता है। तो आप हाइपोग्लाइसेमिक होंगे तो ये ग्लूकागन हार्मोन काम नहीं करेगा, इसलिए ग्लूकागन हार्मोन को काम कराना ज़रूरी बनता है आपका लॉन्जिविटी के लिए। उपवास जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बिटरी कुछ लेते हैं। बिटरी कुछ लेने का साइंस क्या है, क्योंकि हमारा बॉडी में जितना वेस्ट मटेरियल तैयार होता है, बिटर एक टॉक्सिन है, प्लांट टॉक्सिन है। टॉक्सिन कैसे निकल जाता है, पहले बाइल से उसको सॉल्युबल होना पड़ता है। तो ये बिटर कुछ सॉल्यूशन खाने का मतलब है आप बाइल को सीक्रेट कराए। तो बाइल सीक्रेशन के लिए आपको टॉक्सिन देने का क्या ज़रूरत है, आप फैट खा लो, बटर खा लो, तो भी तो बाइल सीक्रेट हो जाता है। उपवास तोड़ने के टाइम फैट खाने से, बटर या घी लेने से आपका दो तरह का फ़ायदा हो जाता है। एक तो आप हाइपोग्लाइसेमिक नहीं बनता है, ग्लूकागन हार्मोन ठीक से काम कर जाता है। दूसरा क्या है, आपका बाइल सिस्टम रेजुवेनेट हो जाता है, बाइल सिस्टम उज्जीवित हो जाता है। इतना टाइम के बाद बाइल सीक्रेट होने के लिए जो ट्रिगर पॉइंट का ज़रूरत पड़ता है उसके लिए फैट ही कम कर जाता है। तो उपवास तोड़ते वक्त आप घी, बटर और साथ में थोड़ा सा लाइम जूस ले लीजिए ताकि उसको डाइजेशन में कोई तकलीफ़ ना आए, आपका बाइल ठीक से सीक्रेट हो पाए। उसके बाद सुबह उठकर जब आप खाना खाएंगे, पहले प्रोटीन जैसे कि रॉ मिल्क, दही, छाना, पनीर, दाल, घी, मछली, अंडे, जिसका जो मर्जी है, जिसको जो खाना खाने का आदत है ऐसे ले लीजिए। उसके बाद फ्रूट लेनी है तो, शरबत लेना है तो उसके बाद ही लेनी चाहिए, इतना टाइम उपवास रहने के बाद। और बेल पाना जो है वो तो पैथोलॉजिकली कॉन्टामिनेटेड रहता है। एक तो उसके अंदर शुगर डाला जाता है, फिर ऊपर से पानी मिला के हाथ से निचोड़ के बनाना पड़ता है वो दाने को अलग करने के लिए, तो उसमें पैथोजेनिक कंटामिनेशन बहुत हाई रहता है। तो बेल पाना खाने से बेहतर है आप स्पून लेके थोड़ा सा बेल पत्तर को थोड़ा स्पून से ऐसे ही फ्रूट जैसा खा लो। पाना बना के शरबत, जूस बना के खाने पीने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको उपवास करने का मकसद रहेगा बॉडी को हील करना, मगर उपवास से आप और भी वीक बन गए हो तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ ध्यान में रखना चाहिए आप कैसे उपवास को तोड़ेंगे। वाटर फास्ट कर रहे हो तो आपको सॉल्ट भी, उपवास तोड़ने के बाद सॉल्ट भी बहुत लेना पड़ता है, क्योंकि मेनली सॉल्ट डेफिशिएंसी हो जाता है। जिन लोगों को ग्लूकोज रेस्ट्रिक्टेड डाइट खाने का आदत है
इन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है वाटर फास्ट यानी कि बिना पानी का उपवास रखना। मगर जिन लोगों का वो ज़्यादा शुगरी आइटम खाने का और कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, तो इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये लोग हाइपोग्लाइसीमिक हो जाता है, शुगर फॉल करता है, फिर टायर्ड फीलिंग्स आ जाता है। तो इन लोगों के लिए थोड़ा नारियल पानी, कुछ फ्रूट्स वगैरह ठीक है। मगर आप जो लोग ग्लूकोज रेस्ट्रिक्टेड डाइट खाते हो, तो आप लोग के लिए ये एक अच्छी मौका है, उपवास करके आप बाइल सिस्टम और माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ और लीवर डाइजेशन का सिस्टम आप रेजुवेनेट कर लो। मेरे कंटेंट से आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय माँ। हर हर महादेव।